कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर अपनी जन जागरण यात्रा शुरू कर दी है। झंडूता विधानसभा क्षेत्र से इस पद यात्रा का आगाज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस पद यात्रा को पूरे प्रदेश में जारी रखने तथा लोगों में जागरूकता पैदा करने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में इस पद यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राजेश धर्माणी भी शामिल रहे। राठौर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं और लोग महंगाई और बेरोजगारी से बुरी तरह से आहत हैं। गरीबों का जीना दूभर हो गया है, लेकिन भाजपा की सरकारें केवल धन्ना सेठों की सरकारें बनकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने लोगों को गुमराह करके उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। विकास के नाम पर पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए कार्यों को भी पूरा नहीं किया गया और झूठी वाहवाही लूटने के लिए लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही के उपचुनावों में चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत ने ये साफ कर दिया है कि अब प्रदेश की जनता भाजपा के झूठे वादों में आने वाली नहीं है और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। जन जागरण अभियान चला रही है और हिमाचल प्रदेश में भी हमने 14 तारीख से शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, वो हर ब्लॉक में जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, इनकी जो कारगुजारी है, इनकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उन नीतियों से जो है जनता को अवगत जो है करा रही है। और जो भ्रामक प्रचार इस देश में चला है, उस प्रचार से भी लोगों को जो है सचेत किया जा रहा है। 14 तारीख से मैंने स्वयं ये पद यात्रा शुरू की है और अभी तक जो है सबसे पहले पौंटा साहब, फिर कसौली, कुटलैड़ और शाहपुर, और आज हम इस क्षेत्र में आए। हमारा ये फोकस है, मेरा ये फोकस है कि जिन क्षेत्रों में हम काफ़ी अरसे से चुनाव नहीं जीते, वहाँ मैं स्वयं पद यात्रा कर रहा हूँ। आज इस पद यात्रा में मेरे साथ हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्मानी जी हैं, वो भी हैं, और इंद्रदत्त लखनपाल जी जो महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस के और विधायक हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, ये भी शामिल हैं। हमारी जो अध्यक्ष है अंजना धीमान जी जिला कांग्रेस कमेटी की, वो भी हैं। वीरू राम किशोर जी जो पूर्व विधायक हैं, और सुरेश चंदेल जी, पीछे हमारे जो सुरेश चंदेल जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विवेक कुमार जी, दक्ष साहब, और हाँ दिलीप दीवान जी, और पार्टी के सतीश चंदेल जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये सब इस पदयात्रा में, और हमारे युवा कांग्रेस, NSUI, हमारी सेवा दल की पुंडीर, महिला कांग्रेस, सब इसमें शामिल हुए हैं। तो ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा और इस सरकार के खिलाफ हमारा जो अभियान चला है, इस अभियान को जो है हम कंक्लूजन तक ले जाएंगे। हमने अभी इनको 4-0 से करारी शिकस्त दी और आज इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि हिमाचल प्रदेश से जो हवा चली है, वो हवा आज पूरे देश में जो है आने वाले समय में तूफान का रूप लेगी, आंधी का रूप लेगी। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में केंद्र की जो सरकार है, जो लगातार लोगों पे महंगाई का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था इनकी लचर हालात में, आर्थिक स्थिति बदहाल है, और समाज का हर वर्ग, चाहे किसान हो, बागवान हो, युवा हो, महिला हो, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, छोटे दुकानदार हों, छोटे व्यापारी हों, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिसका उत्पीड़न इन दोनों सरकारों ने नहीं किया, चाहे केंद्र की हो चाहे हिमाचल की सरकार हो। तो इस जीत से जहां हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, लेकिन हम उत्साहित जरूर है, अति उत्साहित नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के जीत के जश्न के बजाय हमने ये जरूरी समझा कि हम लोगों के बीच में जाएं, और हमने अभी से शुरुआत कर दी है और 2022 में हम निश्चित तौर पे इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले। अच्छा सर, केंद्र सरकार संपत्ति को बेचने जा रही है, ये जो मुनाफे वाली भी जो कुछ कंपनियां हैं, अगर NTCP की हम बात करें तो, या कुछ और भी ऐसी कंपनियां हैं? देखिए, ये बहुत हैरानी की बात है कि जो संपत्ति, जो हमारे उपक्रम फायदे में चल रहे हैं, उन्हें भी बेचा जा रहा है, क्योंकि ये सरकार जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रही है। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं
उनको उनके हाथों पे संपत्तियां बेच रही है। हमारे एयरपोर्ट बेचती है, हमारी बंदरगाहें बेचती है, अभी हमारा एयर इंडिया वो बेच दिया, और जिसका जिक्र आपने किया वो बेच दिया। अभी BSNL को बेचने की तैयारी है, LIC में भी को बेचने की तैयारी है। तो जो भी हमारे सरकारी उपक्रम है, जो कांग्रेस शासन काल में हमने बरसों मेहनत से बनाए थे, हमारी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनको जो है ये निजी हाथों में बेच रहे हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि देश में एक आक्रोश की भावना जो है इस सरकार के खिलाफ है। सर संगठन के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, संगठन हमेशा आगे बढ़ता है, चलता है, संस्था हमेशा आगे बढ़ती है। अभी हमारे पास संगठन की ताकत थी, हमने एकजुटता से मुख्यमंत्री को हराया, उनकी पार्टी को हराया, सरकार को हराया, तो आगे भी हम इन्हें चुनाव में पराजित करें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC, ST, OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।